हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ काफ़ी ज़्यादा बिजी था, वीडियो एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा था और उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। तो आज अगर हम बात करते हैं कि वीडियो और एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो मैं कुछ फैक्टर्स पे बात करूंगा, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अटेंडेंस से कि टोटल लगभग 14 लाख से ऊपर एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। जितना लोगों ने लास्ट टाइम पेपर दिया था उतने ही लोगों ने का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा लोग एब्सेंट हुए क्योंकि इसका रीजन भी था कि काफी सेंटर दूर लगा दिया गया। तो 9.13 लाख लगभग प्लस लोग एब्सेंट थे। प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 5 लाख के ऊपर प्रेजेंट थे। अब लोग बता रहे हैं कि जैसे कंपटीशन कुछ कम हो गया। देखिए, कंपटीशन कुछ कम भी है और नहीं भी है। उसका रीजन ये है कि जैसे अभी एसआई का रिजल्ट फाइनल हो गया था, सीजीएल का रिजल्ट फाइनल हो गया था, तो शायद वो बच्चे इसमें थे 9 पॉइंट में, ये नहीं देने गए। सेंटर भी दूर था। मेरे कई दोस्त हैं एसआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो नहीं देने गए। किसी का वाराणसी लगा था, किसी का कहीं लगा हुआ था, तो नहीं देने गए। मोटा मोटा 36% के आसपास जो है लोगों ने एग्जाम दिया। अब इसमें फैक्टर आता है 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो लोग ये बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, 2018 की वैकेंसी है, उस वक्त नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था और उसके बाद 2019 में रूल आया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये एग्जाम हो रहा है, तो वैसे तो नियम यही होता है ना कि खेल के बीच में तो नियम नहीं बदले जा सकते। तो अब यहां पे क्या होगा कि आयोग पे ही डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या है, सस्पेंस है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आयोग या तो कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करे। हाँ, होना तो चाहिए क्योंकि चारों शिफ्ट थोड़ा सा पेपर में डिफरेंस था, है ना। कुछ लोग बता रहे कि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऐसा हो सकता है। जैसे 26 की फर्स्ट शिफ्ट का लोग बता रहे काफी आसान था। एक्चुअली होता क्या है, पहली बार जो पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पहले ही दिन आपको नहीं पता उसका पैटर्न कितना होगा, रीजनिंग का लेवल कैसा होगा, हिंदी का लेवल कैसा होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, पजल कितनी टफ लेवल की आ रही है। सबसे प्रॉब्लम ये होती है, साहित्य के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अलंकार रस कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो ये 26 की पहले शिफ्ट में जो बच्चे थे उनको ये फेस करना पड़ा। उसके बाद आपको पता लगे कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ रहा है, पजल थोड़ा अच्छे लेवल की आ रही है, रीजनिंग को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए, आप कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं कि आपकी सेकंड शिफ्ट थी, थोड़ा टफ थी। तो पहली में टफ क्या था कि टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को नहीं पता था पेपर का लेवल कैसा होगा। आपको पता लग गया था कि पेपर का लेवल कैसा होगा। करंट अफेयर तो टफ था। देखिए, हर शिफ्ट में आप पेपर उठा के देख लें, 15 से 20 क्वेश्चन ही जीएस के आपको आ रहे होंगे। बहुत अच्छे पढ़ने में तो 25 तक आ रहे होंगे, इससे ऊपर नहीं आ रहे थे। अब दूसरी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो आयोग पे ही निर्भर है। डिफिकल्टी लेवल तो मैंने बता ही दिया कि हाँ, फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज थी, ठीक है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था, लेवल को मॉडरेट से भी ऊपर कर दिया था। नेगेटिव मार्किंग, अब ये कट ऑफ में लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग 50% है, ठीक है। कट ऑफ में लोग इसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 50% ही है, ठीक है। अब भाई 50% काफी होती है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं हुआ। मेरे एक मित्र है, लगभग उनके 122 के आसपास सही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा उनका कम अटेम्प्ट है और उन्होंने 141 के आसपास अटेम्प्ट कर दिया। और हुआ ये कि उनके 26 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। उनका बहुत अच्छा स्कोर जा रहा था, 141 के इतने लगभग 120 के आसपास सही थे, उन्होंने 26 गलत कर दिए 141 के चक्कर में, और उनका स्कोर बिल्कुल 200 के आसपास आ गया। तो ऐसे क्या हुआ कि ये पहली बार 50% माइनस मार्किंग 2018 में हुआ था। लोग यूज्ड टू नहीं थे और लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए ज्यादा, तो उनका अच्छा पेपर भी खराब हो गया, ठीक है। तो इसका फर्क किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ इसने भी इंपैक्ट डाला है। ऑफ कोर्स डालेगा, 50% नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का टाइम, रीजनिंग लेंदी थी। अगर बात की जाए तो रीजनिंग लंबी थी और 2 घंटे में बहुत से लोगों से मैंने बात की तो पजल बहुत ही कम लोग कर पाए। वो भी लोग थे जो एसबीआई पीओ के लेवल की तैयारी कर रहे हैं या बैंक पीओ लेवल की तैयारी करे, क्योंकि ये जो पजल आई थी वो बैंकिंग में भी अच्छे लेवल से आई थी और टाइम टेकिंग थी। भाई 3-3 लेवल की पजल थी ना कि 7 डेज दे दिए, 7 बुक्स दे दी, 7 पर्सन दे दिए, अरेंज करो। ये सब नहीं कर सकते। मैं बता दूं लिख के कि 10% लोग भी इस पजल को नहीं कर पाते हैं। अब ये पजल सब तो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो इसका भी लेवल, रीजनिंग का लेवल हाई था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे का टाइम मैंने कहा ना रीजनिंग में मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद टफ शिफ्ट। अब मैंने पहले ही बता दिया कि लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं डिफरेंस लगता है। हाँ, 2-4 नंबर का फर्क मिलेगा किसी से अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ। कुछ लोग तो 14-14 नंबर का फर्क बता रहे हैं, इतना नहीं होगा भाई। ये यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, कभी इतना नहीं फर्क आया है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, अब अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए प्रीवियस कट ऑफ आपको सबको पता है, जो जनरल की गई थी 211 फाइनल सिलेक्शन की गई थी, ठीक है, 211 लगभग 70% के आसपास, है ना।
और तब भी यही था माइनस मार्किंग, लेकिन तब चीटिंग काफी ज्यादा हुई थी। जो चीटिंग हुई थी, लोग बता रहे हैं कितनी चीटिंग हुई थी, 600 से बता रहे लोग, शायद कुछ लोग 600 सीट बता रहे हैं, कुछ लोग 1300 सीट बता रहे हैं, इतना बिक गया था। तो अगर इतना भी मैं मान लेता हूं कि इतना सीट बिक गया था, तो भाई लगभग 30 to 40% जो सीट्स थी, 30% सीट्स थी, वो बिक गई थी, तब कट ऑफ 211 पहुंचा। तो इस बार जो है पकड़े, इस बार भी गए हैं, लगभग बता रहे कि 100 लोगों के आसपास तो पकड़े ही गए हैं, और कुछ चीटिंग हुई भी है, लेकिन पिछली बार से कम हुई है, इतना तो है, पिछली बार जितनी नहीं हुई है। तो अब कट ऑफ की जो बात करें, वो इसके आसपास तो कट ऑफ रहेगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकती है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, आप खुद इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो सकती है। तो अगर मैं मोटे मोटे बात करूं फाइनल कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, जनरल की, तो जनरल में अगर आपके 205 के आसपास बन रहे हैं, 205, ठीक है, 205 ऊपर है अगर आपके, तो आप अभी सेफ हैं फिलहाल, ठीक है। जनरल कैटेगरी की कह रहा हूं, 205 के अगर आसपास हैं आपके, तो ठीक है। अभी फाइनल, अभी आंसर की जब आएगी, तो ये जो लोग 220 225 बता रहे हैं, ये ढेर हो जाए, क्योंकि रीजनिंग में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसका सही आंसर आयोग ही बताएगा, उसका सही आंसर आप नहीं बता सकते। 26 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि दो ट्रेन एक ही पटरी पे आमने सामने आ गई हैं रीजनिंग में, तो आप क्या करेंगे। तो उसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल अलग ही जा रहे थे कि आप कुछ नहीं करेंगे, ये वो। एक ऑप्शन था कि आप ट्रेन की तरफ दौड़ करके उसको हाथ दे करके रोकेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप नजदीकी स्टेशन पे दौड़ करके जाएंगे और उसको बताएंगे स्टेशन मास्टर को। तो अब कुछ लोग उसमें यही बता रहे हैं कि स्टेशन मास्टर को बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर है ये। कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्रेन को हाथ दे करके रोकने के लिए कहेंगे। भाई हाथ दे करके ट्रेन तो नहीं रुकती है, आप हाथ दे देंगे, भले ही ट्रेन आमने सामने आ रही है, लेकिन हाथ दे करके ट्रेन कभी नहीं रुकती है। लाल कपड़े की कोई बात नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ऐसा होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आयोग ही आंसर देगा, उसके लिए आप नहीं बता सकते। तो जनरल की कट ऑफ 205 प्लस, ओबीसी की बात करूं तो इसी में आप जो है लगभग 3 से 5 नंबर माइनस कर देंगे अगर आप, तो लगभग 200 के आसपास रह सकती है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। एससी की जो कट ऑफ होती है वो काफी फर्क डालेगी, वो लगभग 190 तक आ जाती है। पिछली बार का भी आप देख लेंगे तो एससी की कट ऑफ काफी डिफरेंस था एससी कट ऑफ में। एसटी की तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लड़के पता नहीं चल पाता कितना लड़का है, क्योंकि यूपी में एसटी के काफी कम बच्चे होते हैं। और इसके बाद की जो कट ऑफ है, वो जो प्रीवियस कट ऑफ थी, उससे आप 5 से 7 नंबर कम ही करके मानिएगा, उसमें बढ़ाइए बिल्कुल भी मत, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल पिछली बार से ऊपर था। करंट अफेयर तो बहुत ही अच्छी थी। पीसीएस लेवल की लोग बात करें कि पीसीएस का करंट अफेयर था, भैया पीसीएस में करंट अफेयर फिक्स होता है कि इतना आएगा, इस पोर्शन से आ सकता है, इस पोर्शन से आ सकता है। यहां ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने पहले से ही छांट के टफ लेवल का करंट अफेयर रखा हुआ था, कोई लेवल ही नहीं था करंट अफेयर का कि आप उसको पहुंच सको, ठीक है। तो यही चीज मैंने बताई कि अगर पिछली बार की कट ऑफ आप देखेंगे, तो पिछली बार की कट ऑफ से ही थोड़ा सा डिफरेंस है, और पिछली बार से कम ही जाएगी कट ऑफ, ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर आप 205 के आसपास हैं, तो आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, और टेंशन लेने की बात नहीं। अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी, जितने भी यूट्यूब पे कट ऑफ 210 215 बता रहे हैं, वो सब ढेर होकर के 200 के आसपास आ जाएंगे। अब लेखपाल की याद होगा आपको कि लोग 85 बता रहे थे, 80 बता रहे थे, अभी 75 75.5 कुछ आई है, और अभी आगे देखते हैं कितना बढ़ती है, उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नॉर्मलाइजेशन पे अगर कोई नोटिस आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कोई बात है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर कमेंट करिएगा, हम आपको आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।